बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जमुना जी के जो पार, बन पशु पंखी याही प्रकार। मोहल सामी शोभे मोहल, सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर बिराजे। नूर किरणा उठे साम सामी, जोत रही सबों ठौर जामी। जोत रही सबों ठौर जामी। दरवाजे सामी दरवाजे। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें अब तक यह तीसरा प्रकरण का 56वीं चौपाई तक का सारांश भाव के ऊपर चिंतन हुआ। अब अभी के यह सत्र में 57वीं चौपाई से हम विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है 25 पक्ष परम धाम का सारांश रूप वर्णन करते हुए, विविध स्थानों का वर्णन करते हुए, रंगमहल के चारों तरफ वनों की शोभा का वर्णन हुआ। फिर वहाँ पर पशु पंखियों के अखाड़े और पशु पंखियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के खेल तमाशे और अलग अलग प्रकार से धनी के गुण को गाना रिझाना, ये सारी लीला वर्णन होने के साथ साथ में पुनः जिस तरह से परमधाम की तरफ अथवा परमधाम के चारों तरफ के वनों में ये शोभा है, जमुना जी के उस पार यानी कि अक्षरधाम अथवा अक्षरधाम के चारों तरफ भी ऐसी ही लीला ऐसी ही शोभा युक्त है, ये प्रसंग वर्णन हुआ। महल के सामने में महल है, यानी कि रंग महल के सामने में अक्षरधाम, यानी रंग महल और अक्षरधाम आमने सामने में आता है, ये भी कहा। और कहते हैं उसको मैं इस मुख से, इस शब्द से किस तरह से वर्णन करूं, ये भाव बताया। अब वही अक्षरधाम और परमधाम रंगमहल के बीच के संबंध को यहाँ आगे बढ़ाते हुए, उस शोभा को वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं। चौपाई को देखिए। दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर बिराजे। नूर किरणा उठे साम सामी, जोत रही सब ठौरों जामी। तो कहा दरवाजे सामी दरवाजे, तो ऊपर आया मोहल सामी शोभे मोहल। तो वहीं पर हमने कहा कि रंगमहल और अक्षरधाम, महल के सामने में महल आमने सामने शोभायमान है। तो उसी महल में जो दरवाज़ा है दोनों में, यानी कि रंगमहल और अक्षरधाम दोनों में, तो दरवाजे सामी दरवाजे, रंगमहल का मूल दरवाज़ा और अक्षरधाम का मूल दरवाज़ा। वैसे अक्षरधाम में तो चारों दिशा में 4 दरवाजे शोभायमान है, तो यहाँ रंगमहल के तरफ आमने सामने जो दरवाज़ा है वो अक्षरधाम का पश्चिम तरफ का दरवाज़ा है। तो ये एक आपस में आमने सामने है। नूर सामी नूर बिराजे, अब दरवाज़ा में नूर है, प्रकाश है। तो जिस तरह से महल के सामने में महल, दरवाज़ा के सामने में दरवाज़ा कहा, तो दोनों तरफ के महल के दरवाज़ा में जो नूर शोभायमान है, वो नूर के सामने में नूर विराजमान है। नूर किरणा उठे साम सामी, नूर की किरणें, प्रकाश पुंज जिसे कहते हैं,
वो साम सामी आमने सामने में उठ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मतलब अक्षरधाम के दरवाज़ा का प्रकाश रंगमहल के दरवाज़ा के तरफ, रंगमहल के दरवाज़ा का प्रकाश अक्षरधाम के दरवाज़ा के तरफ साम सामी आमने सामने में किरणें उठ रहे हैं। जोत रही सबो ठौर जामी। अब वो दरवाज़ा से दरवाज़ा तक के बीच में अन्य क्या क्या है, वो सब तरफ जोत यानी कि दोनों दरवाज़ा के प्रकाश जम करके विस्तार होकर के बैठे हुए हैं। अब रंगमहल के दरवाज़ा और अक्षरधाम के दरवाज़ा के बीच में तो दोनों तरफ के सातों घाट, फिर आगे बंदिश की रोष पाल, जमुना जी में पाट घाट, ये सारी शोभा दिखाई देते हैं ना। ये सब को प्रकाशित किया हुआ है यही प्रकाश के द्वारा। तो कहा कि जोत रही सब ठौरों जामी, जामी यानी कि जम करके, यानी कि सब तरफ भरपूर होकर के शोभायमान है। लीला दोनों ठौर। अब वो दोनों स्थान में अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती है। रंगमहल में यानी परमधाम में भी लीला होती है और अक्षरधाम में भी लीला होती है, इसलिए लीला दोनों ठौर कहा। तो ये लीला किस तरह की होती है, वहाँ की लीला में क्या भिन्नता है? तो कहा भांत दो पर नाही और। देखने के लिए स्थान अलग अलग है, परमधाम और अक्षरधाम, और देखने के लिए लीला भी भिन्न भिन्न भांति के, अलग अलग भांति के है। परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं नाही और, लेकिन ये और यानी कि अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो अक्षरधाम में और परमधाम में जो लीला होती है अथवा जो स्वरूप है, देखने के लिए वो भिन्न है, अलग अलग है, परंतु वास्तव में देखें तो एक ही है। तो परमधाम में अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज विराजमान है और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बीच के संबंध को बताते हुए स्वयं महामति प्राणनाथ जी ने कहा है कि अक्षर और अक्षरातीत में वैसे देखे तो कोई भिन्नता नहीं है। अक्षरातीत के ही सत का अंश अक्षर ब्रह्म है, वो स्वरूप में देखने में एक सा है, लेकिन लीला भेद के हिसाब से देखते समय अलग अलग दो वर्णन किया है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम में किशोर लीला करते हैं और अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। लीला भेद के हिसाब से अक्षरातीत को किशोर स्वरूप कहा है और अक्षर को बाल स्वरूप कहा है। स्वरूप के हिसाब से देखते समय दोनों में बिल्कुल ही भिन्न नहीं है। ये बात स्वयं प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, स्वरूप एक है, लीला दोए। स्वरूप दोनों के एक समान है। अक्षरातीत के ही सत का अंश होने से अक्षर ब्रह्म भी सत का ही स्वरूप है, इसीलिए स्वरूप में भिन्नता नहीं है। लीला के हिसाब से देखते समय वो किशोर और बाल होने से लीला भेद है। अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं तो उनकी लीला प्रसंगों को चिंतन कराते हुए कहा वो अनंत ब्रह्मांड को बनाते हैं, मिटाते हैं, तो ये उनकी बाल लीला है। परंतु शक्ति के हिसाब से, स्वरूप के हिसाब से, गुण विशेषता के हिसाब से देखे तो कोई भेद नहीं है। तो इस विषय में और भी आगे अन्य चौपाई के माध्यम से खुलासा करेंगे ही। तो यहाँ सार रूप में देखें तो दोनों ठौर में अलग अलग प्रकार की लीला होती है, परंतु वास्तव में देखें तो वहाँ कोई भिन्न नहीं है। इस तरह से कहा गया कि लीला दोनों ठौर भांत पर नहीं और। लीला के हिसाब से देखते समय भांत दो प्रकार के दिखाई देता है, लेकिन वो भिन्न नहीं है, वो अद्वैत भूमि के अंदर ही है। फिरते अक्षर के जो बन, अक्षर ब्रह्म के धाम के चारों तरफ फिर करके जो बन है, लीला एक कई
देखियत भिन्न। उन वनों में भी जो लीलाएं होती है ना, वहाँ पर जो लीला होती है वो भी एक ही प्रकार की लीला है, परंतु वो लीला भेद के कारण वो भिन्न ऐसा वर्णन किया गया है। वही भाव को खुलासा करके वर्णन किया। फिर आगे कहते हैं, कई मिलावे सोहने, धनी सैयों के खिलौने, पशु पंखी जुत्थ मिलत, आगे बड़े दरवाजे खेलत। अब फिर अक्षरधाम की थोड़ा सा एक झलक चिंतन कराने के बाद फिर परमधाम की तरफ, रंगमहल की तरफ ही चिंतन को ले जा रहे हैं। तो कहते हैं, कई मिलावे सोहने, कई प्रकार की वहाँ पर मिलावा, अलग अलग प्रकार की बैठक, सब की अपनी अपनी प्रकार की शोभायमान है। अब मिलावे कहने से पशु पंखियों का भी एक आपस में मिलाप है, बैठक है। राजश्याम जी सखियों का तो है ही, सबकी अपनी अपनी शोभा है। धनी सैयों के खिलौने, ये पशु पंखी जो भी वर्णन किया वनों में, ये सारे क्या है? धनी और सैयों के खिलौने हैं। जो भी पशु पंखियों की जो वर्णन किया, वनों की शोभा का वर्णन किया ना, ये धामधनी और सैयों के खिलौने हैं, आनंद प्रदान करने की सामग्रियां हैं। पशु पंखी जुत्था मिलता, पशुओं की जुत्था अपने हिसाब से, पंखियों की जुत्था अपने हिसाब से सब आकर के मिलते हैं। कहाँ आकर के मिलते हैं? कहा, आगे बड़े दरवाजे खेलता, बड़े दरवाजे के आगे आकर के सब पशु पंखी अपनी अपनी जुत्था को मिला करके अथवा मिल करके खेलते हैं। तो बड़े दरवाजे इजकल टू रंगमहल के मूल दरवाजा, उसके आगे मतलब चांदनी चौक प्रांगण। तो आगे शब्द से चांदनी चौक को लेना है, जो बड़े दरवाजे रंगमहल के बड़े दरवाजा के सामने में है, वहाँ आकर के जैसे कहा पशु पंखी जुत्था मिलता, पशु पंखी अपनी अपनी जुत्था को मिला करके वहाँ आकर के खेलता यानी कि खेलते हैं। अब चांदनी चौक में पशु पंखियों के खेल तमाशे अथवा लीलाओं की चिंतन कराने के बाद वहाँ से फिर आगे चिंतन को बढ़ाते हुए 60 नंबर चौपाई में कहते हैं, रंगमहल के मूल दरवाज़ा, जिसको अभी बड़े दरवाजे शब्द से कहा, तो वो बड़े दरवाजे, मूल दरवाज़ा जो है वो कैसा है? 60 नंबर चौपाई में वो दरवाज़ा की शोभा वर्णन किया। दो कमाड़ रंग दर्पण, माहे झलकत सामी बन, नंग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कहीं न जाए। देखिए, मूल दरवाज़ा जो चांदनी चौक जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा में 100 सीढ़ी 20 सादा चढ़ करके जब ऊपर पहुँचेंगे तो सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। उस चौक के दाएं बायां 2 चबूतरा है। वही चबूतरा से ही वर्णन प्रारंभ हुआ था, फिर घूमते फिरते वहीं पर प्रसंग पहुंच रहा है। तो वो चौक के सामने में रंगमहल के मूल दरवाज़ा, बृहद दरवाज़ा, जो 2 मंदिर की चौड़ी और 2 भौम ऊंचे, ये दरवाज़ा की शोभा है। तो ये दरवाज़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं, 2 कमाड़, दरवाज़ा में 2 कवाड़ मतलब किवाड़ अथवा पल्ला दरवाज़ा में शोभायमान है। और वो दोनों कमाड़ किस रंग का है? दर्पण, दर्पण रंग का है। अब वो दर्पण रंग के किवाड़ में माहे झलकत सामी बन, माहे मतलब में, वो किवाड़ में, झलकत सामी बन, सामने की बन वो दरवाज़ा में, किवाड़ में अथवा वो दर्पण रंग के किवाड़ में झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। तो सामने का बन, कौन सा बन? बिल्कुल सामने में देखें तो अमृत का वन, और रंगमहल के एरिया को लेकर के सामने में देखें अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन। और पूरा रंगमहल के पूर्व तरफ के सारे वन को अगर देखें तो 7 वन, यानी कि 7 घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये सारे वन की शोभा वर्णन किया है। तो सामने का जो वन है वो वन, ये किवाड़ जो दर्पण रंग का है, दर्पण सी किवाड़ है,
उसमें झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। दो कवाड़ रंग दर्पण माहे झलकत सामी बन। नंग बेनी पर देत दिखाई, वो दरवाज़ा में बीच बीच में जो बेनी बना हुआ है ना, वो किवाड़ में, बेनी मतलब वो डिजाइन है, अलग अलग प्रकार की शोभा उसमें बेनी के रूप में बना हुआ है। तो उसमें नंग की शोभा है, विभिन्न प्रकार के नंगों के बेनी जो है, उन बेनियों में भी देत दिखाई देता है क्या, वनों की शोभा जो प्रतिबिंबित हुआ है उसमें भी दिखाई देता है। ये शोभा कही न जाए, उस शोभा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। कई कटाव नकश जवेर शोभित नंग चौक चौफेर। फिरते द्वार ने जो मणि ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी। वही दरवाजा का वर्णन करते हुए कहते हैं कई कटाव नकश जवेर। कटाव मतलब डिजाइन, अलग अलग प्रकार की डिजाइन है उसमें। और कहते हैं फिर नकश, अलग अलग प्रकार की नक्शकारी भी डिजाइन ही है। और जवेरों के भरा हुआ जबरात भरे हुए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की नंग धातु जड़े हुए हैं। शोभित नंग चौक चौफेरा, वो दरवाज़ा के जो किवाड़ है उसमें अलग अलग बनक बनने से उसमें चौक चारों तरफ, चौफेर मतलब चारों तरफ चौक कैसी डिजाइन बना हुआ है, तो उसमें ये सारा शोभायमान है। फिर कहते हैं फिरते द्वारा ने जो मणि, दरवाज़ा में चारों तरफ किनारा में जो फिर करके मणि मतलब माणिक की जो शोभा वहाँ पर धराया हुआ है। ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी, उन मणियों के द्वारा, नंगों के द्वारा, धातुओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के ज्योति यानी कि प्रकाश अत्यंत घनी, बहुत ही घना, बहुत ही ज़्यादा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ताकि तीन तरफ दीवाल, ताकि यानी कि अब उस दरवाज़ा का ही शोभा वर्णन हो रहा है, तो तीनों तरफ दीवाल दिखाई देता है। तो यहाँ तीन तरफ दीवाल कहने से जो दरवाज़ा खोलते समय खुला दरवाज़ा के दोनों तरफ बगल में जो दीवाल की शोभा है, और ऊपर छत में भी वो बहुत ही बड़ा दरवाज़ा होने से ऊपर छत में भी दीवाल की सी शोभा दिखाई देता है। तो दोनों तरफ और ऊपर ये सब तीनों तरफ के मिला करके इसे या के तीन तरफ जो दीवाल शब्द के द्वारा वर्णन किया, और नीचे जमीन तो है ही। कई जवेर भूम रंग लाल, अब उसमें तीनों तरफ की दीवाल में भी देखिए, नीचे भूम में भी देखिए, कई प्रकार की जबरात लगाया हुआ है, जिसके द्वारा पूरा भूम को ही सब तरफ ही लाल यानी कि लाल युक्त, लालिमा युक्त बनाया हुआ है। अब वहाँ से भीतर जा कर के देखिए, ये दरवाज़ा का वर्णन हुआ। फिर दरवाज़ा से अंदर प्रवेश करके मंदिरों में देखिए, दरवाज़ा के ही चारों तरफ देखें, अथवा दरवाजे से भीतर जा कर के चारों तरफ नज़र फिरा करके देखें, तो 6-6 हजार मंदिरों के दो हार है, और दो हार मंदिरों के बीच में दो हार थंब 3 गली है, उसमें मेहराबे लगे हुए हैं। तो फिर वहाँ से भी और अंदर जाए तो फिर हवेलियों की शोभा है। तो ये मंदिरों में देखिए, तो मंदिरों के अंदर की शोभा को वर्णन करते हुए अब कहते हैं गोखा खिड़की जाली जवेर कई भांत दीवाल चौक चौफेरा। तो मंदिर के अंदर गोख है और खिड़की है, कहीं जाली द्वार भी है, और विभिन्न प्रकार के जबरातों से जड़े हुए हैं वो सब। कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेरा, दीवालों में कई प्रकार के जबरात जड़ा हुआ है, ऐसी शोभा दीवालों के चारों तरफ सजाया हुआ है। फिर कहते हैं ग्रेदा झरोखे कई थंब फिरत, चारों तरफ देखें मंदिरों में
तो झरोखों की शोभा है। एक एक मंदिर में एक एक झरोखा ऐसा वर्णन आया ना। तो गिरदा मतलब चारों तरफ झरोखा है और साथ में कई थंब फिरता। यहाँ पर अब सार रूप में बताया तो कई थंब शब्द से बताया, तो इसका विस्तृत वर्णन तो चर्चनी के माध्यम से दिल दिमाग में बिठाया ही है। अब झरोखा चारों तरफ फिरा है मंदिर के हार के अंदर जाने से, जैसे कि पहले ही कहा 6-6 हज़ार मंदिरों के बीच में 2 हार थंब 3 गली है। एक एक मंदिर के सामने में एक एक थंबा आने से 6000 मंदिर के सामने में एक हार में 6000 थंब है। तो प्रत्येक हार में ऐसे ही शोभा सब तरफ दिखाई देते हैं। मंदिरों के दीवार में भी देखे तो अक्षी थंब की शोभा भी है। इन सारे थंबों को यहाँ कई थंब फिरते शब्द के द्वारा बताया। फिर जुदी कई जिनस जोत धरत, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के सामग्रियाँ। जिनसों मतलब कई प्रकार की सामग्रियाँ वहाँ पर सजाया है, जुदी जुदी अलग अलग। ज्योत धरते, सब सामग्रियों में सब वस्तुओं में ज्योत यानी कि प्रकाश है, नूर है, सबसे नूर बिखर रहा है, प्रकाशित हो रहा है। फिर आगे कहते हैं नव भौम रंग वर्णन तापर खुली चांदनी उठत किरण। अब ये प्रथम भौम की थोड़ी सी शोभा वर्णन किया, ये संकेत के द्वारा ही पूरा विस्तार करके समझना होगा। तो ये तो सारांश रूप में वर्णन हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे अन्य प्रकरणों में एक एक भौम की और विस्तार से वर्णन करेंगे ही, तब और चौपाई के साथ साथ में चिंतन करेंगे। तो रंगमहल के मूल दरवाज़ा से अंदर प्रवेश करा करके कुछ निशानियों का वर्णन किया। फिर कहते हैं ऐसे रंगमहल ऊपरा ऊपर कितने भौम में है? 9 भौम रंग वर्णन। 9 भौमों के ये रंग शब्द से आनंद अर्थ भी ले, अथवा 9 भौमों में जो भी शोभा है, अलग अलग प्रकार के नंग धातुओं के अलग अलग रंग है। तो वो सारी शोभाओं को देखिए। 9वें भौम में तापर खुली चांदनी उठत किरण। 9 भौम से ऊपर 10वीं चांदनी है, जो खुली चांदनी है। रंगमहल 9 भौम 10वीं चांदनी का है ना। अलग अलग भौमों के अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे प्रथम भौम में रसोई का चौक और मूल मिलावा, दूसरी भौम में भूल भुलौनी, तीसरी भौम में पड़साल, चौथी भौम में नीरजशाला, 5वीं भौम में शयन कक्ष, 6ठी भौम में सुखपाल एवं तख्तरवा, 7वीं भौम में 2 ताली हिंडोला, 8वीं भौम में 4 ताली हिंडोला, 9वीं भौम में दूरदर्शिका। ये 9 भौम के अलग अलग शोभा हुए। और 10वीं चांदनी, जिसके लिए यहाँ पर कहा तापर खुली चांदनी उठत किरण। खुली चांदनी है। और 9 भौमों में देखिए, चाहे 10वीं चांदनी में देखिए, सब तरफ किरणें उठ रहा है। मंदिरा या की कांगरी करे जोता। अब मंदिरों में हर भौम में सब तरफ देखिए, वहाँ पर कांगरी की सी शोभा बने हुए हैं और वो एक एक कांगरियों से अनंत ज्योति फैल रहा है। जानो तहाँ की बीज उद्योता। वो कांगरियों से जैसे ज्योति फैल रहा है ना, मानो कि वहाँ परम धाम के ही बीज यानी कि बिजुली, उद्योत यानी कि प्रकाश, बिजुली की प्रकाश। परम धाम में ही बिजुली चमकते समय जिस तरह से प्रकाश प्रकाशित होता है ना, मंदिरों के वो कांगरियों में जो प्रकाश है बिजुली की प्रकाश के उद्योत की तरह प्रतीत होता है। अब एक झलक 9 भौम 10वीं चांदनी तक का ही शोभा दर्शन कराने के पश्चात फिर अब वर्णन करते हैं प्रथम भौम में ही। प्रथम भौम की विशेषता जैसे कि कहा रसोई का चौक और मूल मिलावा, उसमें से अब रसोई चौक का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं दरवाजे में ठौरा रसोई। प्रथम भौम में दरवाजे में मतलब दरवाजा के सामने में, ये तो हम जानते ही है। 28 स्तंभ के चौक से भी आगे जाएं तो चौरस हवेली। वैसे तो चौरस हवेली गोल फिरते रूप में देखें तो 231 हवेलियाँ हैं।
ऐसे हवेलियों के 4 हार है। हवेलियों के 4 हार को एक फिरावा कहते हैं। अंदर तक की शोभा देखे तो चौरस हवेली की फिरावा, गोल हवेली की फिरावा, इस तरह से 4 बार चौरस 4 बार गोल की फिरावा आने से 8 फिरावे हैं। फिर उसके भीतर 9वीं फिरावा पंचमहल का है। उसके अंदर 28 मंदिर की जगह में बगीचा है। फिर मध्य में 9 चौक है। ये सारा प्रथम भौम की एक नज़ारा है। उसमें से जो 28 स्तंभ के चौक के आगे अथवा भीतरी तरफ प्रथम चौरस हवेली जो है, ये प्रथम चौरस हवेली में रसोई का चौक अथवा इसे रसोई की हवेली कहते हैं, जो दरवाज़ा के सामने में है। इसीलिए यहाँ कहा दरवाजे में ठौरा रसोई। दरवाजे के ही सामने में ये प्रथम चौरस हवेली में रसोई का चौक है, जहाँ पर रसोई लीला होती है। जीत बड़ा मिलावा नित होए। जीत मतलब वो रसोई के चौक में बड़ा मिलावा। अब राज जी, श्यामा जी सहित 12,000 सारे सखियों के यहाँ पर मिलाप होते हैं नित्य प्रति। अब नित्य कहने से इसको भी थोड़ा सा अगर चिंतन करें, प्रातःकालीन समय में तो श्री राज जी श्यामा जी की रसोई लीला तीसरी भौम के झरोखा में ही होती है, और 12,000 सखियाँ यहाँ प्रथम भौम में रसोई के हवेली में रसोई आरोगते हैं। और संध्याकालीन समय में देखें तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन के समय में राज जी श्यामा जी सहित 12,000 सखियाँ सब एक साथ में ये रसोई की हवेली में रसोई की चौक में रसोई आरोगते हैं। और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय देखें तो वो 5वें प्रहर का समय भी वन में ही अथवा जहाँ सैर के लिए गए हैं वहीं पर लीला होने के कारण निरत लीला अथवा वन फल आरोगने की लीला वो वन में ही होती है। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी के लिए बताया गया। तो कहा कि ये रसोई का चौक जो है दरवाजा के सामने में, यहाँ जीत बड़ा मिलावा नित होए। नित्य प्रति यहाँ सारे सखियों के अथवा राजश्यामा जी के मिलावा होते हैं, रसोई आरोगते हैं। तो ये रसोई चौक को थोड़ा सा अगर चिंतन करें तो 28 स्तंभ के चौक के अंदर ये जगह तो पता चला, जो चौरस हवेली 23 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और रसोई की हवेली की शोभा को देखें तो पूर्व दिशा में हवेली के 20 मंदिर में से मध्य में दरवाजे के दाएं बाएं 5-5 मंदिर की जगह पर दहलान बना है, जो 10 मंदिर का दहलान है। दक्षिण दिशा के तरफ देखें तो दक्षिण के दरवाज़ा से पश्चिम तरफ 10 मंदिर की जगह में भीतरी दीवार और संधि दीवार को हटा करके वहाँ 10 मंदिर के दहलान बना हुआ है। और पश्चिम तरफ 20 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। उत्तर दिशा के तरफ के 20 मंदिर में से दरवाज़ा के पश्चिम तरफ 10 मंदिर की जगह में दक्षिण की तरह ही संधि और भीतरी दीवार को हटाने से वहाँ पर भी 10 मंदिर का दहलान बना है। इस तरह से रसोई की हवेली में 10-10 मंदिर के 3 दहलान बने हैं। और बाकी पूर्व दिशा के दहलान के दाएं बाएं 5-5 10 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। दक्षिण दिशा में 20 के दरवाज़ा के पूर्व तरफ 10 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। पश्चिम में तो सारा 20 मंदिर मंदिर के ही रूप में है। और उत्तर दिशा के तरफ हवेली के मध्य के दरवाज़ा से पूर्व तरफ 10 मंदिर की जगह में मंदिर ही है। अब ये मंदिरों को चारों तरफ से घेर करके बाहर तरफ स्तंभ का एक हार है, जो एक दिशा में 25 स्तंभ है, ऐसे ही चारों तरफ है। मंदिर के हार के भीतरी तरफ स्तंभ का दूसरा हार है, जो एक दिशा में 19 स्तंभ है, ऐसे ही चारों तरफ है। ये स्तंभ के हार से भी फिर एक मंदिर अंदर जाने पर चबूतरा है मध्य में, जो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चबूतरा के किनार में चारों तरफ स्तंभ फिरे हैं, एक दिशा में 17 स्तंभ, चारों तरफ ऐसे ही शोभा है। ये सारे मंदिर अथवा स्तंभों की शोभा हुई। साथ में रसोई के हवेली के ईशान कोण से
पश्चिम दिशा के तरफ कोने का मंदिर छोड़ करके दूसरा मंदिर श्याम मंदिर है, जहाँ पर रसोई बनने की लीला होती है। श्याम मंदिर से पश्चिम तरफ श्रीणी का मंदिर है, फिर श्रीणी के मंदिर से भी आगे श्वेत मंदिर है, जहाँ पर श्रीराज जी श्यामा जी की रसोई लीला होती है। तो ये एक झलक रसोई की हवेली का वर्णन हुआ। अब इसी को यहाँ चौपाई के माध्यम से जितने भी शब्दों के द्वारा वर्णन करेंगे उसको चिंतन करें। तो आइए चौपाई को देखें। तो कहा, पहले तो कहा दरवाजे में ठौर रसोई जित बड़ा मिलावा नित होए, ये तो हुआ। अब 65 नंबर चौपाई को देखिए। श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बनथे फिरे संझा जब, इन मंदिरों आरोगे तब। तो अभी जो एक झलक रसोई के हवेली का वर्णन किया, उसमें रसोई के हवेली के ईशान कोण के पश्चिम तरफ के दूसरा मंदिर, कोने का मंदिर छोड़ करके दूसरा मंदिर श्याम मंदिर है, जिसके लिए कहा श्याम मंदिर रसोई होता जीता। वहाँ पर रसोई बनने की लीला होती है, जहाँ रसोई होती है। जोड़े श्वेत मंदिर है तीता, और श्याम मंदिर से ही जुड़ करके श्वेत मंदिर करके कहा। अब दूसरे चौपाई में आगे फिर आने वाला है। श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में श्रीणी का मंदिर आता है। ये जोड़ी का मतलब बिल्कुल श्याम मंदिर से ही जुड़ करके श्वेत मंदिर, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अन्य चौपाई के साथ भी भाव को जोड़ करके समझना चाहिए। मतलब श्याम मंदिर के ही साथ में नज़दीक में ही लगता हुआ ये श्वेत मंदिर है, इसीलिए यहाँ जोड़े श्वेत मंदिर है तीता शब्द से बताया। इसको सूक्ष्म रूप से देखें तो श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में श्रीणी का मंदिर है। तो ये जोड़े श्वेत मंदिर है तीता, ये भी हुआ। तो यहाँ पर कब लीला होती है? तो कहा बनथे फिरे संझा जब, चौथे प्रहर के समय में वन विहार के लिए जाते हैं ना, 3 बजे जाते हैं, और संध्या का समय मतलब चौथी प्रहर पूरा होकर के जब 5वीं प्रहर शुरू होने का समय 6 बजे का समय होता है, तो फिर रंगमहल की तरफ वापस आते हैं। चौथी प्रहर की लीला वर्णन किया। तो चौथी प्रहर 8 घड़ी में 6 घड़ी समय तक वन में रामत करते हैं। जब चौथी प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी रहता है, तो 1 घड़ी में जमुना जी में झिलना लीला और दूसरी घड़ी में श्रृंगार लीला। जैसे श्रृंगार लीला पूरी होती है तो चौथी प्रहर का समय यानी कि 6 बजे का समय होता है, चौथी प्रहर का समय पूरी होती है। उसके बाद फिर राज्य श्यामा जी 12,000 सखियाँ सब रंगमहल के तरफ वापस आते हैं। तो राज्य श्यामा जी सखियाँ सहित 39 जुत्थ सखियाँ कुछ समय चांदनी चौक में विराजते हैं, पशु पंखियों के खेल तमाशों को देखते हैं। और एक जुत्थ सखी आज खेल में आने के दिन लाड़बाई की वारी होने से ये प्रसंग में लाड़बाई का नाम आया है। तो बाकी प्रत्येक दिन अलग अलग जुत्थों के सखियों की सेवा की वारी होती है। तो एक जुत्थ सखी रसोई के चौक में पहुंचते हैं और रसोई तैयार करते हैं। कुछ समय बाद में राज्य श्यामा जी सहित सारे सखियां वहां पर पहुंच करके रसोई आरोगने की लीला होती है। तो ये वन से वापस आकर के ये 5वीं प्रहर के प्रारंभ के समय में ये लीला होने से यहाँ बताया गया कि बन थे फिरे संझा जब। ये 5वीं प्रहर की लीला है, 6 बजे के बाद की लीला। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में यहाँ रसोई लीला होती है, कृष्ण पक्ष 15 दिन के समय में। तो बन थे फिरे संझा जब, इन मंदिरों आरोग्य तब। इन मंदिरों यानी कि ये श्वेत मंदिर, जो जोड़े श्वेत मंदिर कहा ना, तो वो श्वेत मंदिर में श्री राज्य की रसोई लीला होती है, इसीलिए इन मंदिर मतलब श्वेत मंदिर में रसोई आरोगते हैं। तो रसोई लीला के प्रसंग को ही और वर्णन करते हुए यहाँ कहा आगे, चरणी आगे मिलावा होता, जुत्थ लाड़बाई धरे जोत, साक वादर जो ल्यावत, आगे सखियाँ सब समारत।
अब ये संध्या के समय के रसोई लीला की बात तो हुई, अब यही रसोई के चौक में प्रातःकालीन समय में भी रसोई होती है। तो प्रातःकालीन समय में जब रसोई लीला वर्णन प्रसंग में, वैसे इसको और विस्तार से आगे अष्टप्रहर लीला प्रसंग धाम की रामत प्रसंग में वर्णन करेंगे। तो यहाँ इसको सार रूप में कहा, तो परम धाम के 40 जुत्थ सखियों में से 5 जुत्थ सखियाँ प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय बीतने पर, यानी कि 7:30 बजे के समय में अपने अपने सेवा कार्य को लेकर के रंगमहल की तीसरे भौम से बाहर निकलते हैं। तो उसको प्राणनाथ जी आगे चौपाई में ही वर्णन करेंगे। सैया केतिक बन में जावे, साक पान मेवा सब ल्याए, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। इस तरह से, तो इस तरह जब सखियाँ साग पान आदि सामग्रियाँ लेने के लिए जब जाते हैं ना, तो प्रथम भौम से निकल करके 100 सीढ़ी 20 साधा उतर करके रंगमहल के दरवाजे के सामने चांदनी चौक में पहुँचते हैं। तो वहाँ से अब सखियों के साथ साथ में परम धाम के अन्य जानवर, जैसे यहाँ प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं कि बांदर का नाम लिया है, को ये बांदर कई जानवर सखियों के साथ साथ में चले जाते हैं। और जब सखियाँ वो साग आदि सामग्रियाँ लेकर के आते हैं, तो ये बांदर वो साग की टोकरी अपने सिर के ऊपर धर करके सखियों के साथ साथ में आते हैं और चांदनी चौक तक ले आते हैं। फिर वहाँ से सखियों को देते हैं, सखियाँ वहाँ से लेकर के रंगमहल में रसोई के चौक में आते हैं और पान आदि सामग्रियाँ जो लेकर के आए हैं वो तीसरी भौम में जा कर के फिर पान आदि बनाते हैं। तो ये प्रसंग है। तो इसके लिए कहा चरनी आगे मिलावा होता। चरनी आगे, चरनी यानी कि सीढ़ी के आगे। अब यहाँ पर 2 ही भाव है। मैं एक ही प्रसंग को दोनों भाव से यहाँ खुलासा करने जा रहा हूँ। एक हिसाब से देखें तो चरनी आगे मिलावा होता, इसमें चरनी शब्द का अर्थ रंगमहल के प्रथम भौम में ही जो श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में जो सीढ़ी का मंदिर है, जिसके लिए कहा श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत करके, इस तरह से ये सीढ़ी का मंदिर का वर्णन होता है। तो ये चरनी, ये सीढ़ी को अगर देखें तो इस सीढ़ी के सामने में, मतलब यहीं रसोई के चौक में, सीढ़ी के पास में ये रसोई के चौक जो श्याम मंदिर का वर्णन हुआ, श्वेत मंदिर का वर्णन हुआ, यहाँ पर भी मिलाप होती है रसोई के समय में। इस दृष्टि से देखें तो चरनी आगे मिलावा होता इजकल टू रसोई के चौक में ही सीढ़ी के मंदिर के सामने में आगे वहाँ पर सखियों की मिलाप होती है। और वहाँ पर भी जैसे कि पहले ही कहा, खेल में आने के दिन लाड़बाई के जुत्थ की बारी होने से रसोई की लीला में लाड़बाई का नाम आया है। तो कहा जुत्थ लाड़बाई धरे जोत, लाड़बाई की जुत्थ की वहाँ सेवा के समय में उपस्थित है, तो ज्योति तो दिखाई देता है, ज्योति धरे हुए है। तो चरनी आगे से एक तो रसोई के हवेली के अंदर की शोभा भी है, फिर साथ में ये जो तीसरे और चौथे चरण में जो भाव बताया है उससे देखें तो पहले जो मैं बता रहा था, रंगमहल के जो मूल दरवाजा के सामने के 100 सीढ़ी 20 चाँदा वाला चरनी, तो वो चरनी को लें तो उस चरनी के आगे मतलब कहाँ, चांदनी चौक में। तो चरनी आगे मिलावा होता, चांदनी चौक प्रांगण जो मूल दरवाजा के सामने के चरनी सीढ़ी के आगे वहाँ मिलावा होता, इकट्ठा होते हैं। किसके? सखियों की जमात के इकट्ठा तो होते ही हैं, साथ में आगे बांदर की जमात आने की बात भी है। तो कहा जुत्था लाड़बाई धरे जोता, लाड़बाइयों की जुत्था वहाँ पर एकत्रित है, तो वहाँ ज्योति धरे हुए हैं। साका बांदरा जो ल्यावत, देखिए इसके आधार पर कहा था, चरनी आगे कहने से चांदनी चौक को भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परम धाम के जानवरों को चांदनी चौक तक प्रवेश है, रंगमहल के अंदर प्रवेश नहीं है, ये बात समझना चाहिए।
पूरा 25 पक्ष परम धाम में यत्र तत्र सर्वत्र जितने भी पशु पंखी जानवर आदि है वो परम धाम की सब तरफ जा सकते हैं, राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में लीला विहार कर सकते हैं, परंतु रंग महल के अंदर प्रवेश नहीं है। अब इसका अर्थ फिर ये भी न समझना कि रंग महल के अंदर कोई पशु पंखी जानवर ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जब चौथी भौम में निरत लीला की वर्णन होगी ना, वहाँ पर वर्णन आता है कि जब नवरंग बाई निरत करते हैं तो दीवालों में बने हुए जो पशु पंखियों की चित्रामण है ना, वो चित्रामण भी साथ में नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, क्योंकि वो तो चैतन्य भूमि है, तो उन चित्रामणों में भी चेतनता है, तो वो भी नाचते हैं। तो इस भाव से देखें तो रंगमहल के अंदर भी चैतन्य पशु पंखी तो है, परंतु वो वहीं के है, वहीं के अधिकारी है, परंतु 25 पक्ष के अंदर रंगमहल के बाहर जो भी रहते हैं उनको रंगमहल के अंदर प्रवेश नहीं है तो अद्वैत है, फिर भी वहाँ राज्य श्यामा जी सखियों के विशेष स्थान है। वो 25 पक्ष का राजधानी है ना, तो राजधानी के अंदर वो विशेष स्थान के अंदर तो हर किसी के लिए प्रवेश नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बांदर साक लेकर के आने की जो बात है, इसीलिए ये चांदनी चौक को ही लेना चाहिए। साक बांदर जो ल्यावत सखियों के साथ में, कहा आगे सखियाँ सब समारत। अब चांदनी चौक से फिर सखियाँ लेकर के वो चांदनी चौक से ऊपर 100 सीढ़ी 20 सादे होते हुए धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश करके रसोई की हवेली में पहुँचते हैं, तो साग आदि सब समारते हैं, रसोई तैयार करते हैं। ये सारी लीला वर्णन है। आगे देखिए, कई चौका चबूतरे मंदिर। अब उन मंदिरों में देखिए, सब तरफ देखना चाहिए, ये तो चौक है, चबूतरा है, अंदर में कई विध गलियां, मंदिरों के बीच बीच में कई गलियां हैं, सब तरफ की शोभा को देखना होगा। ये कई जड़ाव दीवाल द्वार जोत धरे, दीवालों में कई प्रकार के जबरात जड़े हुए हैं, बीच बीच में दरवाज़ा है। अब मंदिर है तो दीवाल के साथ में दरवाज़ा भी है, उसकी ज्योति प्रकाशित हो रहा है। ये जुआ वर्णन कैसे करे, इस जुआ से ये सारी शोभाओं को किस तरह से वर्णन करें अथवा किस तरह से वर्णन करूं। कई नकस पुतली चित्रामन, देखिए अभी अभी कहा ना, अब प्राणनाथ जी ने लीला प्रसंग में चौथी भौम के प्रसंग में वर्णन किया, इसीलिए उसको भाव थोड़ा सा बताया, लेकिन सब भौम में सब तरफ ही दीवालों में, थंबों में, सब तरफ ये पशु पंखियों की चित्रामन नकशकारी है। तो कहा यहाँ कई नकश पुतली चित्रामन, वो पुतलियों की जो नक्शकारी डिजाइन जो है, नक्शा है, चित्रकारी है। कई बेल, कई प्रकार की बेलियों की शोभा है, दीवालों में, थंबों में ये शोभा वर्णन कर रहे हैं। हाँ, और कहा पशु पंखी वन, पशुओं की नक्शकारी, पंखियों की नक्शकारी, वनों के वृक्षों की नक्शकारी, ये सारा रंगमहल के अंदर ही ऐसी शोभा है। फिर कहते हैं कंचन कड़े जंजीरा जड़ियाँ, मंदिर के अंदर देखें तो कंचन के कड़े लगे हुए हैं ऊपर, मंदिर के ऊपर छत में, और वहाँ पर जंजीर लगे हुए हैं। जंजीर जड़ियाँ मतलब विभिन्न प्रकार के जंजीर सांकल उसमें लगे हुए हैं, और वहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ उसके ऊपर लटका करके रखते हैं। कई झलके थंब सीढ़ियाँ, ऐसी शोभा थंबों में, सीढ़ियों में कई प्रकार की ऐसी शोभा झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अब मंदिरों के अंदर की शोभा और वर्णन कर रहे हैं। माहे वस्ता संदूक जोगबाई, माहे मतलब अंदर में, माहे मतलब मंदिर के अंदर में, बस्ता मतलब सामग्रियाँ। अब सामग्रियाँ क्या क्या है, चौपाई में तो थोड़ा सा संकेत करके वर्णन किया है। अब परमधाम के ही भाव से जो कुछ भी सामग्री आपके दिल दिमाग में आता है अथवा ज़रूरत महसूस होता है, वो सारा बस्ता शब्द ही से ही समझना चाहिए। माहे बस्ता संदूक है, संदूक जानते हैं ना, अब यहाँ तो बक्सा उक्सा क्या बोलते हैं, वो संदूक जिसमें सामग्रियाँ सजा करके भर करके रखा करते हैं।
जोगबाई मतलब सामग्रियाँ ही है, अलग अलग प्रकार की सामग्रियों को एक शब्द में जोगबाई शब्द के द्वारा कहते हैं, शोभा है उसकी। सो तो अगणित देत देखाई, देखिए बस्ता, संदूक, जोगबाई इतना ही शब्द प्रयोग किया और अगणित शोभा करके कहा। अगणित सामग्रियां हैं और सारी सामग्रियों की अगणित शोभा है। अगणित मतलब जो गिनती में नहीं आ सकता, उसको अगणित कहते हैं। और भी बता रहे हैं, ताके खिल्ली, किनारे, भंवरियाँ। खिल्ली मतलब किनारों में खुटियाँ लगे हुए हैं, वो विभिन्न सामग्रियों को सजा करके धर करके रखने के लिए। किनारे, किनारों में। भंवरियाँ मतलब कोई गोल चक्रदार वाला डिजाइन की वहाँ वस्तु सामग्रियाँ है। भंवरियाँ मतलब गोल वाला, चक्राव वाला, वो भी एक डिजाइन है। ऊपर वस्ता अनेक विध धरिया, और ऊपर भी अनेक प्रकार की वस्तु सामग्रियां रखने की शोभा है, तो वहाँ पर भी सामग्रियां धरा हुआ है। कुल मिलाकर के इतना ही समझ लीजिए, एक मंदिर के अंदर बहुत प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न जगह में सजा करके रखा है। ये मंदिर के अंदर की बात हो रही है। ये मैं क्यों करूँ वर्णन, स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं ये सारी शोभा, सारी सामग्रियों को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूँ। तुम लीजो कर चितवन, देखिए आप स्वयं आत्मिक दृष्टि से चिंतन करके दर्शन करके देखिए। नव भौम सब के मंदिर देखो वस्ता अपनी चित्तधारा। एक भौम में, एक मंदिर में ही नहीं, नवों भौम के संपूर्ण मंदिरों के अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां इस तरह से धरे हुए हैं। आप अपनी चित्त की दृष्टि से इस शोभा को देखिए। नव भौम सबके मंदिर, नव भौम के सब मंदिरों में देखो वस्ता, सामग्रियों को देखिए, अपनी चित्तधारा, अपनी चित्त में धारण करके आत्मिक दृष्टि के द्वारा दर्शन करिए। अब कहते हैं, सेज्या सवन के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार, सब जोगबाई है पूरन, कमी नाही काहू में किन्ना। सेज्या के लिए हो या श्रृंगार के लिए हो, एक एक सखी के लिए एक एक भौम में दो दो मंदिरों का वर्णन किया गया है तो अनेकों मंदिर, परंतु प्रत्येक एक भौम में एक एक सखी के लिए दो दो मंदिर है, सेज्या के लिए और श्रृंगार के लिए। हालांकि लीला होती है श्रृंगार लीला तीसरी भौम में और शयन लीला पांचवीं भौम में। तीसरी भौम के प्रसंग में 6,6 हजार मंदिरों के जो दो हार है, श्रीराज जी के श्रृंगार तो तीसरी भौम के दहलान में, और श्यामा जी के श्रृंगार तीसरी भौम के दूसरी हार 6,000 मंदिर जो 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ का पहला मंदिर जो आसमानी रंग का मंदिर है, वहाँ पर श्यामा जी के श्रृंगार। बाकी 12,000 सखियाँ जो है वो 12,000 मंदिर जो 6,6 हजार की दो हारें हैं ना, प्रत्येक एक एक मंदिर एक एक सखियों के लिए श्रृंगार का मंदिर है। ये तीसरी भौम में लीला वर्णन हुई, तो जिस तरह से तीसरी भौम के ये 12,000 मंदिर एक एक सखी के लिए एक एक श्रृंगार का मंदिर करके वर्णन किया, नौों भौम के सारे मंदिर ये श्रृंगार के मंदिर के नाम से वर्णन किया है। नौों भौम में ये शोभा है। ठीक इसी तरह से शयन का मंदिर भी प्रत्येक एक सखी के लिए एक एक भौम में एक एक मंदिर है, परंतु शयन लीला होती है तो कहाँ, पांचवीं भौम में ही होती है। पांचवीं भौम में 9 चौक में भी मध्य का चौक जो है वहाँ पर 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, हवेली करके कुल 12,000 मंदिरों का वर्णन किया है ना। मंदिर तो 12,260 है, परंतु शयन के लिए 12,000 मंदिर की बात है। और श्रीराज जी श्यामा जी के लिए मध्य के चौक में रंग परवाली पिया जी को मंदिर करके रंग परवाली मंदिर का वर्णन है। तो सखियों के लिए पांचवीं भौम में जो एक एक शयन का मंदिर वर्णन किया है, जिस तरह से पांचवीं भौम में एक एक सखी के लिए एक एक शयन का मंदिर है, 9 भौमों में ही ये एक एक मंदिर सखियों के लिए है। तो इस भाव से देखें तो प्रत्येक एक भौम में श्रृंगार का मंदिर एक
और शयन का मंदिर एक, प्रत्येक एक सखी के लिए है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया कि सेज्या सवन के श्रृंगार, सवन के 12,000 सखियों के लिए ही, ऊपर 9 भौम सब मंदिर शब्द आया ना, 9 भौम में ही सेज्या का मंदिर और श्रृंगार का मंदिर है। हृदय लीजो कर निर्धार, इसको आप हृदय में निर्धार मतलब निश्चय करके, हृदय में लीजो मतलब धारण करो, इस चीज को हृदय में निश्चय करके धारण करो। सब जोगवाई है पुराना। अब ऐसा मत समझिए कि श्रृंगार के लिए और शयन के लिए मंदिर तो है लेकिन खाली खाली पड़ा हुआ होगा, अथवा मंदिर तो है लेकिन शयन के लिए व्यवस्था तो 5वीं भौम में ही होगा, अथवा श्रृंगार के लिए व्यवस्था तो 3री भौम में ही होगा। ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी मंदिर में जाइए, श्रृंगार के लिए हो तो हर भौम में सब प्रकार की सामग्रियां व्यवस्थित है, शयन के लिए भी जाइए तो हर भौम में शयन के लिए हर प्रकार की सामग्रियां और भी जो कुछ भी ज़रूरत है वो सब वहाँ सजाया हुआ है, उपस्थित है। इसीलिए कहा कि सब जोगबाई है पुराना। जोगबाई मतलब सामग्रियाँ, सब प्रकार की सामग्रियाँ सब भौम में सब तरफ परिपूर्ण है। कमी नहीं काहू में किन्ना, कहीं भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। परमधाम ही पूर्ण भूमि है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का कमी होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ऐसे स्थान में फिर सखियों के राज्य श्यामा जी के लीला प्रसंग को भी यहाँ पर चिंतन करा रहे हैं। तो कहा हास विलास स्नेह प्रेम प्रीत सुख पियाजी को शब्दातीत, ऐसे रंगमहल में अथवा पूरा 25 पक्ष परम धाम में हास विलास स्नेह यानी कि प्रेम, अब स्नेह शब्द भी आया है, प्रेम शब्द भी आया है, प्रीत शब्द भी आया है। ये सारा वैसे प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है। तो हास कहो, विलास कहो, स्नेह प्रीत प्रेम सब कुछ सुख पियाजी को शब्दातीत। पियाजी हमें जो सुख प्रदान करते हैं ना, वो पियाजी का ही सुख है जो हमें देते हैं, तो वो शब्दातीत है, जो शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये शब्दातीत सुख को इस तरह से यहाँ चिंतन करा रहे हैं, सुख पियाजी को शब्दातीत। फिर आगे और भी सामग्रियों का वर्णन कर रहे हैं, डब्बे, तबके, शीशे, सिंकियाँ, वो सब मंदिर के अंदर की सारी सामग्रियों का वर्णन है। यहाँ डब्बे कहो, तबके कहो और शीशे, सिंकियाँ, सब ये अलग अलग सामग्रियाँ हैं। कई देता दिखाई लटकतियाँ, वो पहले कंचन की कड़े लगे करके कहा था ना मंदिर में, उसमें ये सारी सामग्रियाँ लटका करके रखा है। कई देता दिखाई लटकतियाँ, कई सामग्रियाँ लटकते हुए दिखाई दे रहा है। चौकियाँ, माचियाँ, सिंहासन, मंदिर के अंदर ही और शोभा देखिए। चौकियाँ मतलब बैठने के लिए चौकी, चौकियाँ मतलब चौकी। माचियाँ का अर्थ भी चौकी ही है। अब चौकी में भी तो अलग अलग डिजाइन की जो चौकियाँ होते हैं ना, तो चौकी कहो, माचियाँ, माचियाँ शब्द का अर्थ भी चौकियाँ ही है। बीतक में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साधना प्रसंग में, वो भोजनगर में जब साधना कर रहे थे तो ध्यान में उनको ब्रजमंडल का दर्शन हुआ था। तो यशोदा मैया क्या कर रही थी, माचियाँ के ऊपर बैठ करके दूध गर्म कर रहे थे। तो ये वर्णन आता है ना, वहाँ पर भी माचियाँ शब्द आया, तो माचियाँ मतलब बैठने की चौकी ही है। तो चौकिया शब्द भी आया, माचियाँ शब्द भी आया, और सिंहासन, सिंहासन भी है। तो सखियों के लिए चौकिया माचिया है, राजश्यामा जी के लिए सिंहासन है। कई हिंडोले जंजीर कंचन, देखिए रंगमहल के अंदर मंदिर में भी कई जंजीरों में हिंडोले लगे हुए हैं। मंदिर के अंदर भी ऐसा ना समझ लीजिए कि सिर्फ 7वीं भौम 8वीं भौम में ही हिंडोला है, अथवा रंगमहल के बाहर निकलने के बाद वनों में लगे हुए मेहराबों में ही हिंडोला है, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक एक मंदिर के अंदर देखिए तो वहाँ पर भी जंजीरों में हिंडोले लगे हुए हैं, ऐसी शोभा है। कई हिंडोले जंजीरा कंचन, कंचन की जंजीरों में हिंडोले लगे हुए हैं।
कई बासन धाता अनेका, बासन बर्तन, कई प्रकार के धातुओं के बर्तन हैं। कई बाजंत्र विद विषेक। अब बाजंत्र, बाजंत्र मतलब वाद्य वादन का यंत्र। अब चौथी भौम में निरत लीला होती है, तो चौथी भौम में तो निरत के लिए अब गायन करना पड़ता है, गायन के लिए वाद्य वादन का यंत्र चाहिए, वो तो है ही। तो प्रत्येक भौम में, प्रत्येक मंदिर में आप जहाँ चाहे वहाँ वो बाजंत्र का दर्शन कर सकते हैं। तो कई बाजंत्र विविध विषेक, विविध प्रकार के, विशेष विशेष। अब कितना नाम ले यहाँ। अब विविध विषेक के अंदर जितने भी जो संगीत का जो यंत्र है, वाजंत्र है, ये सब समझना होगा, विशेष विशेष के हैं। और भी सामग्रियाँ हैं, कई झीले, चाकले, दूलीचे, बिछौने। अब ये जो है झीले, चाकले, दूलीचे, बिछौने, ये सब जमीन में बिछाने की वस्तु है, सामग्री है। झीले कहने से जमीन में बिछाने वाले, अब कालीन, गलीचा समझ लीजिए, अब कारपेट समझ लीजिए, झीले। चाकले, चाकले तो चाकला हो ही गया, झीले भी ज़मीन में बिछाने का है, चाकला ज़मीन में बिछाने का ही है। दूलीचे, दूलीचा भी शब्द आया, गलीचा। और बिछौने, बिछौने बिछाने वाला, ये सारा बिछाने का सामग्री है। कई विध तलाई सिराने, विश्राम करने के लिए बिस्तारा लगाना हो, बिछाना हो, तो पहले क्या चाहिए, तलाई चाहिए, उसके ऊपर फिर चादर, फिर सिराने मतलब तकिया, ये सारा है। तोशक कहते हैं ना तलाई को। और फिर कई रंग ओछाड़ गाल मसूरे, ओछाड़ बिछाने का जो चादर, गाल मसूरे मतलब वो तकिया तो है ही, तकिया के ऊपर भी एक छोटा सा बिल्कुल नरम मुलायम रुमाल, जो ऐसे विश्राम करते समय यहाँ पर बिल्कुल नरम महसूस हो, तो यहाँ तकिया के ऊपर सिर में धरने की जगह में ये जो लगाया जाता है उसे गाल मसूरे कहते हैं। और कहते हैं कई शीरख सोड़ मन पूरे, कई शीरख। अब पलंग भी हुआ, और तलाई यानी कि तोशक भी हुआ, सिराने भी हुआ, ओछाड़ बिछाने का चादर भी हुआ, फिर सिराने के ऊपर गाल मसूरे भी हुआ। अब विश्राम किया तो क्या चाहिए, ऊपर से ओढ़ने के लिए क्या चाहिए, शीरख चाहिए। और शीरख कैसा है, सोड़ मन पूरे मतलब संपूर्ण प्रकार से शोभा युक्त है। पूरे मतलब पूर्ण रूप से, सोड़ मन मतलब संपूर्ण प्रकार की शोभा से युक्त। सोड़ मन पूरे मतलब संपूर्ण प्रकार की शोभा से युक्त, अथवा मन को पूर्ण करने वाले समझ लीजिए ऐसा। सेज्या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवों खंड सवन। देखिए पहले ही सेज्या और श्रृंगार शब्द आया, तो जो भाव मैंने पहले ही बता दिया था वो यहाँ चौपाई में खोल करके वर्णन किया। तो देखिए सेज्या श्रृंगार के जो भवन, भवन मतलब रंग भवन में, रंग महल में सेज्या और श्रृंगार के लिए दोए दोए, दो दो मंदिर, नवों खंड, नवों भौमों में, श्रवण मतलब सब सखियों के लिए। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, नवों भौमों में सब सखियों के लिए सेज्या और श्रृंगार के लिए एक एक मंदिर शोभायमान है। सेज्या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवों खंड सवन। अब इस तरह से रंगमहल के प्रथम भौम की शोभा वर्णन करते हुए साथ में नवों भौम की झलक को दर्शन कराया। अब ये 75 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से दूसरी भौम में चिंतन को ले जा रहे हैं, अथवा हम आत्माओं को दूसरी भौम में ले जा रहे हैं। तो देखिए, दूजी भौम किनारे बाएं हाथ, कबों कबों श्रृंगार करे इत साथ। दूसरी भौम बोलते ही दूसरी भौम की विशेषता हम जानते हैं। संपूर्ण शोभा तो प्रथम भौम की तरह ही है, और दूसरी भौम की विशेषता भुलभुलौनी है। भुलभुलौनी कहाँ है,
दूसरी भौम के उत्तर दिशा के तरफ। अब भूल भुलावन की विस्तार वर्णन चर्चनी के माध्यम से समझा ही है, अगर नहीं समझा तो फिर वहाँ ही मेहनत करना पड़ेगा। तो दूसरी भौम में जो भूल भुलावनी उत्तर दिशा की तरफ है, तो उसके लिए कहा दोजी भौम किनारे, किनारे मतलब बाहर किनार में जो प्रथम हार चौरस हवेली, जिसमें 4 की 4 हारें 16 हवेलियों की जगह में भूल भुलावनी 110 की 110 हारें, 12,100 मंदिर, मध्य में 10 की 10 हारे मंदिर की जगह में चबूतरा गली आने से 12,100 में से 100 कम हुआ, 12,000 ही मंदिर भुलौनी के मंदिर में है। और भुलौनी के मंदिर के उत्तर दिशा के तरफ परमधाम की जमीन से आया हुआ खड़ोकली 2 भौम ऊपर आकर के रंगमहल के दूसरी भौम अथवा भुलौनी के मंदिर के ही सामने में आया है। जो खड़ोकली 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल भरा है, जो जल 3 भौम गहरी है। खड़ोकली का ऊंचाई तो 2 भौम का है, जमीन के अंदर से 1 भौम से जल आने से खड़ोकली में जल 3 भौम की गहराई में है। तो ये दूसरे भौम में जाए तो भुलौनी का स्थान भी दिखाई देता है और साथ में खड़ोकली का भी। तो ये शोभा वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं दूजी भौम किनारे बाएं हाथ, बाएं हाथ मतलब दूसरी भौम में जाकर के पूर्वाभिमुख होकर के देखे तो उत्तर दिशा के तरफ बाएं हाथ की तरफ पड़ता है, यानी कि उत्तर दिशा के तरफ है ये। कबो कबो श्रृंगार करे इत साथ, कभी कभी वहाँ पर साथ यानी कि सखियाँ राजश्याम जी के साथ में जाकर के वहाँ श्रृंगार करते हैं। मतलब जब भुलौनी में रामत करने के लिए जाते हैं तो खड़ोकली में जाकर के झिलना लीला करते हैं। तो वहाँ जब झिलना होती है तो फिर भुलौनी के मंदिर के मध्य में जो चबूतरा है वहाँ आकर के श्रृंगार लीला होती है। तो कभी कभी की लीला है, इसीलिए यहाँ कबू कबू श्रृंगार करे साथ करके कहा। अब श्रृंगार का प्रसंग आया तो फिर झिलना की बात होगी। तो झिलना के लिए स्थान कहाँ है, चौपाई के द्वारा ही बताया। देखिए खड़ोकली का वर्णन, ईता खड़ोकली जाला हिलोले धनी साथ झिले झकोले, ईत श्रृंगार करके खेले ठौर जुदे जुदे जुत्थ मिले। ईत मतलब दूसरी भौम के भुलौनी के मंदिर से ही उत्तर दिशा के तरफ वहाँ पर खड़ोकली का स्थान है, जिसमें जल हिलोले, जल हिलोले मतलब पूरा भरा हुआ जल वहाँ पर लहरों की तरह छलकते हैं ना। तो जल की जो छछला काट है अथवा उसके अंदर जब सखियाँ जाकर के श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में झिलना करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं ना, तो वहाँ के जल में जो पूरी तरह से तरंगित होते हैं, हलचल होते हैं, तो उसको जल हिलोले शब्द के द्वारा कहा। हलचल होता है वहाँ पर। धनी साथ झिले झकोले, तो धनी के साथ में झिलना करते हैं, झीले मतलब झिलना करते हैं, झीलते हैं, और झकोले मतलब वो जल क्रीड़ा करते हैं। झकोले वो जल का हिलना भी होता है और एक आपस में जल को छिटकना, ये सारी जल क्रीड़ाएँ होती है वहाँ। इत श्रृंगार करके खेले, इत मतलब वहाँ खड़ोकली में झिलना होने के बाद भुलौनी के मंदिर के मध्य चबूतरा में श्रृंगार लीला होती है। फिर श्रृंगार लीला के पश्चात फिर खेले, भुलौनी के मंदिर में भुलौनी रामत खेलते हैं। ठौर जुदे जुदे जुत्थ मिले, अलग अलग जगह में अलग अलग जुत्थ मिल करके अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती है। तो इसके लिए ठौर जुदे जुदे जुत्थ मिले इस तरह से कहा। साम सामे मंदिर के द्वारा 9 भौम फिरते किनारा। अब फिर भुलौनी के मंदिर के साथ में फिर सारी मंदिरों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी मंदिर है तो मंदिर में दरवाज़ा तो है ही, मंदिर के सामने में मंदिर है, फिर दरवाज़ा के सामने में दरवाज़ा पड़ता है। साम सामे आमने सामने में प्रत्येक मंदिर के द्वार यानी कि दरवाज़ा है। ऐसी शोभा 9वें भौम तक शोभायमान है। प्रथम भौम में भी थोड़ा सा वर्णन करने के बाद ऐसे ही 9वें भौम तक चिंतन कराया। दूसरी भौम में फिर थोड़ा सा भुलौनी का मंदिर और खड़ोकली का वर्णन करके फिर सार रूप में 9वें भौम का चिंतन करा रहे हैं। 9वें भौम फिरती किनारे, किनार में ऐसे ही शोभा है।
ता बीच थम्बों की दोए हार। तो 9 भौम फिरती किनार कहने से 6-6 हजार मंदिरों की 2 हार मंदिर है, और दरवाजे के सामने में दरवाजा, ये सारा 6,000 मंदिरों की 2 हार की बातें हैं। तो पहले ही कहा जैसे 6-6 हजार मंदिर के 2 हार के बीच में 2 हार थम्ब 3 गलियां हैं, तो उसके लिए कहा तावीच। तावीच मतलब 6-6 हजार मंदिरों की 2 हार के बीच में थम्ब की 2 हार है। तावीच थम्बों की 2 हार, जिसके द्वारा 3 गलियां बने हैं। कई रंग नंग तेज अपार, उन थम्बों में भी उन गलियों में भी कई प्रकार के नंग है, अलग अलग नंगों से अलग अलग प्रकार के रंग वाले तेज यानी कि प्रकाश अपार शोभा लिए हुए हैं। जेती में कही जोगबाई, जितने भी जोगबाई सामग्रियों का शोभाओं का वर्णन किया, सो देख देख आत्म न अघाई, उसको देख देख करके दर्शन कर करके आत्मा में कभी भी तृप्तिपन नहीं आती है। या बाहर या अंदर, चाहे रंग महल से बाहर पूरा 25 पक्षे में देखिए, या अंदर यानी कि चाहे रंग महल के अंदर की शोभा को देखिए, सब एक रस महल मंदिर, सब महलों में मंदिरों में एक रस एक आनंद वहाँ पर अनुभव होता है, सब एक समान दर्शन होता है। कहती हूँ करके हित, सारे दिन की यही विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य। अब कहते हैं हे सुंदर सास जी सखियां, ऐसे परमधाम की वर्णन और ऐसे आनंदमय लीला मैं क्यों वर्णन कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग मेरे संबंधी हो। राज्य महाराज के भाव से ही अगर कहे तो राज्य की ही अंगना है सखियां, इसीलिए अंगनाओं के प्रति तो धनी के हेत यानी कि स्नेह है, प्रेम है, इसीलिए कहती हूँ करके हिता। हिता मतलब प्रेम। सारे दिन की यही विरत, अब परमधाम में सारे दिन हर घड़ी हर पल यही विरत यही वृतांत है। अब यही विरत कहने से अभी तक जो वर्णन किया वही वृतांत है, और यहाँ से अब भूमिका बना करके आगे 80 नंबर चौपाई से फिर पूरा अष्टप्रहर की लीला विरत वो वर्णन करने जा रहे हैं, तो वो सारा वहाँ से भी मालूम पड़ेगा। सारे दिनों की यही आनंद है, मस्ती है। और ये सुख को आप क्या करिए, आत्माओं को कहते हैं धनी, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपने चित्त में इस बात को दृढ़ता के साथ में धारण करिए। क्यों? क्योंकि अपना जीवन है नित्य। अपना जीवन, वास्तविक जीवन, ये परमधाम का जीवन ही नित्य मतलब नित्य है। तो जीवन मतलब आधार। मंगलाचरण की शुरू में ही कहा ना, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। न ये परमधाम ही हमारा आधार है, जीवन है। परमधाम की लीला, राज्य की प्रेम, अष्टप्रहर की जो सुख है, यही हमारा जीवन है, आधार है। जो नित्य सुख है उसको चित्त में दृढ़ करके धारण करिए। इस तरह से यहाँ तक की जो चौपाई है, ये 79 चौपाई, यहाँ तक का प्रसंग नित्य पाठ में धाम वर्णन करके रखा है। तो ये सारांश रूप में परमधाम का वर्णन है। अब यही प्रकरण में फिर आगे देखिए, श्री धाम की 8 प्रहर की विरत करके 80 नंबर चौपाई से अष्टप्रहर लीला प्रसंग वर्णन करेंगे। तो अभी हम यही चौपाई दोहरा करके कक्षा सत्र को विश्राम करेंगे। आगे फिर इन चौपाइयों के साथ में धाम की रामत लीला को चिंतन करेंगे। कहती हो करके हित, सारे दिन की यही विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य, अपना जीवन है नित्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।